अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसके हमारे पास जो हैं जी कितने 10 पार्ट हैं। 8 मैंने लिख दिए हैं, बाकी के जो पार्ट हैं 2 वो भी लिख के जल्दी से कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है कि भाई आपने कन्वर्ट करना है किसको, द फॉर्म ऑफ इक्वेशन कह रही है। जो इक्वेशन है उनको आपने चेंज करना है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू, या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को लॉगरिथम में फॉर्म में एंड वाइस वर्सा। यानी सादा ज़बान में ये कह रहा है कि भई अगर मैंने आपको एक एक्स्पोनेंशियल फॉर्म में दे दिया है, तो आप मुझे वो चेंज करके बताओ लॉगरिथमिक फॉर्म में, और अगर मैं आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में दे रहा हूँ, तो आप उसे मुझे एक्स्पोनेंशियल फॉर्म में करके दो, कन्वर्ट करके दो। तो अभी देखना हम जो क्वेश्चन करेंगे तो साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा कि कौन-सी फॉर्म थी और उसको किस में कन्वर्ट किया है। अब ये देखिए, ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म है, जिसके साथ जिस इक्वेशन के साथ आपको लॉग नज़र आ रहा है ना, वो आपका लॉगरिथमिक फॉर्म है। जब यहाँ देखें, यहाँ इस साइड पे और इस साइड पे आपको लॉग नहीं नज़र आ रहा, इसलिए ये एक्स्पोनेंशियल फॉर्म है। इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, जबकि ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसे हमने एक्स्पोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। अच्छा, जब भी आप लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्स्पोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे या एक्स्पोनेंशियल को लॉगरिथमिक में चेंज करेंगे, तो काम एक ही जैसा होता है। क्या होता है कि ये जो बेस होती है ना लॉग की, इसका जो ऊपर पावर होती है, जब लॉग को हटाया जाता है, यानी 6 को मैं इसी तरह लिख दूँगा। लॉग जब नहीं लिखूँगा, मैं हटा दूँगा, तो होगा क्या कि जो इस साइड वाली वैल्यू है ना, वो इधर आके एक्सपोनेंट बन जाएगा, और इस साइड पे जो 6 का एक्सपोनेंट था, ये इस साइड पे चला जाएगा। तो ये मेरे पास कौन-सी फॉर्म आ गई है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। ये मेरे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इतना सा काम करना है बस। इसको आगे सिम्प्लिफिकेशन नहीं करनी। इसको सिम्प्लीफाई आगे नेक्स्ट इसके के कुछ पार्ट हैं, जिनमें वो क्वेश्चन 4 में कहता है कि इनमें अननोन की वैल्यू फाइंड करो। जैसे कि यहाँ पे अननोन x है, यहाँ b है, इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जब हम कंप्लीट करेंगे ना, उसमें। तो ये बस इतना सा फॉर्म था। अब ये देखें, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे लॉगरिथमिक में चेंज करना है। तो मैंने ये देखो लॉग साथ ऐड कर दिया। जब मैंने लॉग ऐड कर दिया, तो ये 7 तो बेस बनेगा, ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये जो 4 है, ये इक्वल से उस साइड पे चला जाएगा, और ये वाली वैल्यू, ये 2401 इसका एक्सपोनेंट बन गई, और ये 4 जो है ये इसकी जगह ले लेगा। अब क्या हुआ, यूं ये दोनों ऐसे एक्सचेंज होते हैं, यानी ये वैल्यू इस साइड पे आ जाती है, ये इस साइड पे आ जाती है, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करें, तो 5 की पावर क्या हो गया, 5 हो जाएगा, और इस साइड पे x चला जाएगा। यानी ये दोनों आपस में जगह चेंज हो गए, जैसे ही लॉग हटा, तो लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉगरिथमिक में चेंज करेंगे, तो ये जो लॉग लॉग लिखेंगे साथ, और क्या आ जाएगा b। अब ये होगा कि ये -3/4 उस साइड पे जाएगा, और ये 1 ओवर, देखो क्या हो गया, 27 इस साइड पे आ गया, और -3/4 दूसरी तरफ चला गया। बस खत्म हो गया, इतना सा काम। इस इधर देखें, तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसको क्या करना है, एक्सचेंज करना है इस तरह, बल्कि लॉग, जब लॉग लगाएंगे तो हमारे पास 125 की पावर 25 आ जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास x/3 आ गया, बस खत्म। ये दोनों ने जगह चेंज कर ली। यही काम इधर हमने करना है कि लॉग हटा देना है आपने। देखो क्या आ जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगी, y आ जाएगा, और 10 की पावर 12। ये जो 10 है ना, ये वाला, ये बेस है। इसके ऊपर ये 10, और ये 10 की पावर जो है, ये हमारे पास इसका एक्सपोनेंट था ना, कैसे होगा। ये जो था, ये y की जगह चला गया, और y इसकी तरफ आ गया, बस इतना सा ये काम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो हमारे पास ये आ जाता है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में चेंज हो चुका है। ये एक्सपोनेंशियल है, ये लॉगरिथमिक में जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपने लॉग को एक बार लगा देना है। जब लॉग को एक बार लगाना है, तो आपने क्या किया कि ये जो है, ये 256 तो एज इट इज रहेगा। ये 1/64 इधर आ जाएगा, यानी 1/64 इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, और ये जो है, ये 1/64 की जगह चला जाएगा, दैट इज x/4। यानी ये दोनों अपनी जगह चेंज करते हैं, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक, या लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में जाए, तो दोनों सूरतों में ये जगह चेंज होती है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो 3 एज इट इज रहेगा, ये 2 इधर आ जाएगा, और ये वैल्यू उस तरफ चली जाएगी, जो कि क्या आ जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1 बन जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला गया। अब हमारे पास इसके 2 पार्ट और रह गए हैं, वो हम कर लेते हैं जी, लिख लेते हैं इधर ही, और उनको भी आगे हमारे पास जगह है, छोटा सा क्वेश्चन है, वो यहीं पर ही हम जगह बना के लिख लेते हैं। वो है हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, तो वो हमारे पास है जी, लॉग 5 है, और 2x - 3 है, और इक्वल 1 है। तो अब आपने क्या किया, 5 की पावर 1
इक्वल हो गया 2x माइनस 3। जैसी लॉगरिथमिक फॉर्म थी, log को हटाया तो ये 5 इसी तरह आ गया, ये 1 जो है जो 5 का एक्सपोनेंट था वो इस साइड पे आ गया और ये वैल्यू इधर चली गई। इन दोनों ने आपस में जगह एक्सचेंज कर ली। तो ये हमारे पास इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इससे अगला जो पार्ट है हमारे पास 10 वाला है। अच्छा 10 वाला कुछ इस तरह दिया हुआ उसने, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 3 है। तो देखिए हमने क्या किया जी, ये हाँ लॉग आ गया। अच्छा इसको ना मैं थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 आपने ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि जो बेस है ना, इधर बेस नहीं थी ना, और एक्सपोनेंट, बेस और एक्सपोनेंट वाले के साथ लाग लगता है, इसके साथ नहीं लगेगा क्योंकि इसने तो इधर इसकी पावर बनी है, इसलिए इसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर लिया ताकि जो ऑर्डर पहले चलता आ रहा है वही बने। ये बेस 2 ऐसे ही रहेगा, ये जो 3 है इसकी जगह ये वाली जो वैल्यू है इधर आ जाएगी, और ये जो 3 इसका एक्सपोनेंट था वो इसके दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये उसने हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया था जिसे हमने लॉगरिथमिक शक्ल में चेंज कर दिया। तो बस इतना सा ये क्वेश्चन नंबर 2 था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो अननोन जैसे कि इसमें x है, इनफैक्ट इस सारों में x ही है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करी। और सॉरी अननोन नहीं बल्कि x ही कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सबसे पहले आपने देखना है कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं उसने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले चेंज करना है। तो आपको जैसा कि मैं इससे पहले के क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, लॉगरिथमिक फॉर्म जब एक्सपोनेंशियल में चेंज होती है तो होता क्या है कि ये लाग जब हटता है ना तो ये दोनों जगह चेंज करेंगे। यानी ये 3 किसकी जगह चला जाएगा, 1 की जगह चला जाएगा, और 1 जो है वो 3 की जगह आ गया। यानी ये दोनों आपस में जगह एक्सचेंज कर रहे हैं। तो x की पावर 1 क्या होता है, x ही होता है। तो इज इक्वल टू 3, बस अननोन सॉरी x की वैल्यू उसने कहा था फाइंड करो, फाइंड कर दी भाई 3 है। अब इसमें देखें ये जो x प्लस 1 है, x प्लस 1 की जो पावर हो जाएगी 2, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा, यानी कि ये जो 9 है ये 2 की जगह और 2 9 की जगह। अब इसमें हमें क्या चाहिए कि जो हमारा x है, यानी जो अननोन है दैट इज x, वो हमने फाइंड करना है, वो बेस में। तो ये इसका मतलब है कि यार सबसे पहले तो हमें एक्सपोनेंट उड़ाना है। जब एक्सपोनेंट खत्म होगा तभी x आएगा। तो एक्सपोनेंट उसी सूरत में उड़ सकता है जब दूसरी साइड पे, इक्वल की दूसरी साइड पे भी वही एक्सपोनेंट हो। यानी इधर 2 है तो इधर भी 2 है, तो वो बना लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। x प्लस 1 की पावर देखें ना 2 है ना, तो इस साइड पे क्या होगा 3 की पावर 2 आ जाएगा, यानी 3 3 9 होता है, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। 3 की पावर 2 9 होता है। अब आप देखें कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो जो एक्सपोनेंट है सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ये जो प्लस 1 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास पीछे क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। मैं ज़्यादा क्लोज लिख रहा हूँ ताकि वो बाज़ों का ये होता है कि नीचे जो बोर्ड है वो नज़र नहीं आ रहा होता रिकॉर्डिंग में, इसलिए तो नहीं आ रहा है नज़र। तो ठीक है, ऐसे हुआ, ये 1 जो प्लस हो रहा था उस तरफ माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ, 3 में से 1 गया 2, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इधर देखें 3, अब ये जो x है वो 81 की जगह आ गया, 81 की जगह आ गया, और 81 x की जगह आ गया। अब इसमें हमारे पास बेस थी ना जो हमने फाइंड करना था, यानी अननोन बेस में था, एक्सपोनेंट सेम किए थे, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है कि अननोन दैट इज x वो एक्सपोनेंट में है, तो बेस हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है बेस तभी खत्म हो सकती है जो इस साइड पे बेस है वही उस साइड पे बेस होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 है तो उस साइड पे भी 3 होना चाहिए। देखिए 3 की पावर x है ना, तो 3 की पावर 4 जो है ना वो 81 होता है, ठीक है। 3 की पावर 4 क्या होता है 81 होता है। कैसे 81 का, ऐसे आप जब प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 3 2 ज़र 6, 3 7 ज़र, 3 9 ज़र, 3 3 ज़र एंड 3 1 ज़र। देखिए x की पावर कितनी, सॉरी 3 की पावर कितनी होगी, 3 की पावर x है, और इधर 3 की पावर क्या है 4 है। तो बेस जब भी सेम होती है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, यानी वो खत्म हो जाती है, उड़ जाती है, तो पीछे जो ऊपर एक्सपोनेंट बच जाता है वो आपका आंसर होता है। तो इस तरह x की वैल्यू आ गई। इधर देखें 2 जो है इसका हो जाएगा x प्लस 1 जो है इसके एक्सपोनेंट बन जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, और लॉगरिथमिक फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो रहा है। तो 64 इस तरफ आ गया। अगेन हमें x चाहिए, x हमारा जो एक्सपोनेंट में चला गया, तो हम बेस सेम करेंगे। तो 2 की पावर जो है ना x प्लस क्या आ गया 1 आ गया,
और इस तरफ अगर हम बात करें, चाहे जब 64 का आप एलसीएम लेते हैं बिल्कुल ऐसी, तो 2 जो है ना वो 6 टाइम आता है। 2 3 यानी 2 टू ज़र 4, 4 टू ज़र 8, 8 टू ज़र 16, 16 टू ज़र 32, 32 टू ज़र 64 हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, 2 का जो एक्सपोनेंट है ना यहाँ पे x प्लस 1 आ गया, और इस तरफ 2 की पावर जो है वो कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 आ गई। ऐसे ही बिल्कुल आपने इस तरह निकाला। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे बेस एक जैसे आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, बेस को लेफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस जो 1 है वो किसके इक्वल आ गया, 6 के। तो चलें इधर लिख लेते हैं। अब हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 है, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। इसकी अगर बात करें, ये तो और आसान हो जाएगा। ये देखें 2 है, ये जो है 2, ये इधर इस 2 का एक्सपोनेंट बन जाएगा, और x जो है वो 2 की जगह चला जाएगा। तो 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है x। तो 4 इज इक्वल टू x, तो आप तरतीब से लिख लें, पहले x लिख लें, 4 को बाद में लिख लें, वैल्यू आ गई। अब देखें इसमें, ये देखिए 2 आ गया, ये जो 3 है इधर आ गया, इसका एक्सपोनेंट बन गया, और ये एक्स स्क्वायर माइनस जो उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर आ गया। अब देखो 2 की पावर 3 जो है ना वो क्या होता है, 8 होता है। यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 होता है। ये जो माइनस 1 है ना, इसको इस तरफ ले आए, ये प्लस हो जाएगा, और इस तरफ से क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। 2 टू ज़र 4, 4 टू ज़र 8, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए सॉरी 8, 8 प्लस 1 क्या हो गया, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 9 क्या होगा, 3 3 ज़र 9 होता है, यानी 3 का 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से 9 होता है, और x की पावर 2, 3 की पावर देखो 2 आ गया, और x की पावर 2 आ गया। अब हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें चाहिए x, तो x के जो ऊपर एक्सपोनेंट था ना वो हमें नहीं चाहिए था, तो इसलिए एक्सपोनेंट तभी खत्म हो सकता है जब इस तरफ नंबर कोई ऐसा हो जिसका एक्सपोनेंट इस वाले x की एक्सपोनेंट से मैच कर जाए, जैसा कि अब मैच कर गया। तो एक्सपोनेंट तो खत्म हो गया, तो 3 इज इक्वल टू x आ गया। अब x को इधर ले आए और 3 को इधर लिख दें, तो यूं हमारे पास ये क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई। तो यूं हमारे पास इसके सारे पार्ट हो गए। आई होप के क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 में कह रहा है कि फाइंड द अननोन अपीयर्ड इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि कुछ अननोन है, जैसे x है, मैं इनमें हमें हमारे पास जैसे इसमें एक b है अननोन है, इसमें एक y है अननोन है, बाकी हमारे पास x है। ये अननोन है, ये हमने फाइंड करने थे। इन्हें 3 से लेकर 10 तक जो पार्ट हैं इनमें अननोन वेरिएबल थे जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। पहले 2 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 2 जो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले जो 2 पार्ट हैं उनमें किसी किस्म का कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए उसको मैंने नहीं लिखा, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू नहीं है जिसे मैं फाइंड करूँगा, कोई अननोन है ही नहीं जिसे मैं फाइंड करूँ। तो इसलिए मैंने सिर्फ वही लिखे जिनको मैंने फाइंड करना था। अगेन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इस पहले सबसे पहले सॉरी लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो 2 ये जो 5 है ये इस साइड पे आ जाएगा, यानी ये इधर आ जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा। पहला काम तो ये होता है कि ये दोनों अपनी जगह चेंज करते हैं, जैसे ही लॉग हटता है या लॉग लगाया जाता है, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म में लाया जाता है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाया जाता है। 2 की पावर 5 क्या का मतलब है कि 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो 32 होता है। तो बस आपने 32 लिख देना है। तो आपके पास 32 इज इक्वल टू एक्स लिख दें या x इज इक्वल टू 32 लिख दें, दोनों ही ठीक है। अब इसमें देखें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो b की पावर माइनस एक सेकंड क्वेश्चन मैंने ठीक लिखा है, b की पावर माइनस 3/4 एंड 1/20 यही है। अब देखें हमारे पास जो b है ना, माइनस b की पावर अगर मैं यूं लिख दूं 1/4, और जो -3 है ना इसको मैं बाहर लिख दूंगा। क्यों? ये जो -3 है जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन -3/4 होगा। क्यों लिखा, उसकी रीजन है, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अब ये देखिए, ये जो 27 है ना, अगर आप यूं 27 का एलसीएम लें तो 3 जो है वो आपके पास 3 टाइम आता है, ठीक है। तो इधर देखें, आप लिख दोगे 3 की पावर 3 हो रही है, यानी 1 2 3। अब b की पावर जो है, ये जो 1 बाय यानी एक्सपोनेंट ये है ना, बाहर वाला -3 आपने ऐसे ही लिख देना। ये जो 3 का एक्सपोनेंट 3 है, जब यही जो ऊपर जाएगा इसके रेसिप्रोकल की लेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये ऐसा इसलिए किया ताकि ये वाला -3 इस वाले में, ये देखो ये यहाँ पे -3/4 को मैंने 1/4 अंदर लिख लिया और -3 बाहर लिख लिया। वो इसलिए लिखा ताकि ये सेम हो और आपस में कट जाए, और हमारे पास जो पीछे वैल्यू बच जाए उसको हम सॉल्व कर सकें। तो b की जो हमारे पास पावर आ गई है 1/4 आ गई है, और दूसरी तरफ 3 बच गया क्योंकि एक्सपोनेंट तो कट गए। लेकिन b की 1/4 मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ b जो है चाहिए। तो 1/4 है तो इसका मतलब है कि इन दोनों तरफ मुझे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके एक्सपोनेंट के साथ, ठीक है। b की पावर मेरे पास 1/4 है ना,
इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई कर दें और 3 की पावर कुछ भी नहीं है तो डेफिनेटली 1 तो होगा, इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई कर दें। उससे क्या हुआ कि ये वाला 4 इस 4 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलें थोड़ी सी जगह इधर ही इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो b बच गया मेरे पास। दूसरी तरफ 3 की पावर 4 आ गया। 3 की पावर 4 जो है ना वो कितना होता है, 81 होता है। यानी कि 3 को 4 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अब यहाँ पे आ गए। अब देखिए ये 125 है। अब इसको तो ये तो पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसलिए से तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि इस वाले में किया था। ये भी बल्कि ऐसे ही था। अब 5 5 एंड 5 यानी 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 125 बनता है। और इधर अगर मैं बात करूं तो 5 5 से 25 होता है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 2 3 और बाहर वाला जो एक्सपोनेंट है वो x/3 है। और इधर यानी 5 की पावर 1 और 1 2 आ गया। ये देखिए इससे कट गया तो 5 की का एक्सपोनेंट x हो गया और इधर 5 का एक्सपोनेंट क्या हो गया, 2 हो गया। बेसिस सेम होगी ना, तो ये तो उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास पीछे जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल आ जाएंगे और वही हमें अननोन मिल जाएगा। अब ये देखें, ये इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। ये देखिए जो ये वाला 10 है ना, इस 10 को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब देखें ये जो 10 के ऊपर ये 10 और 12 है ना, जो इस 10 की का जो एक्सपोनेंट 12 है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, 10 का एक्सपोनेंट 12 आ जाएगा। तो ये वाली जब वैल्यू इधर चली गई तो ये जो वेरिएबल है ये इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। अब देखें तो 10 और 10 दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। यानी बेसिस सेम होगी तो बेसिस तो सेम होगी तो खत्म हो जाएंगी। तो एक्सपोनेंट को इक्वल कर देंगे और वही हमें अननोन था y वेरिएबल, वो हमने फाइंड कर लिया। इधर देखें ये आ गया। अब 256 है ना, 256 ये है कि अगर आप 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 256 होता है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 और ऊपर जो इसका एक्सपोनेंट है ना x/4, इधर देखें 1 आवर। इसी तरह 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 64 बनता है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 4 की पावर 4 होगी और होल पावर जो है वो x/4 होगी। और इस तरफ क्या हो जाएगा, 4 की पावर -3 हो जाएगा। क्यों, 1 2 3 है तो जब यही पावर ऊपर जाएगी, बल्कि आप बेशक एक स्टेप इधर ही लिख लें, 1 आवर 4 की पावर 3। अब देखें x की पावर ये 4 है ना, बाहर वाला x/4 ऐसे, और ये जो नीचे वाली पावर है ये क्या हो जाएगी, 4, और सॉरी मैंने गलती से x लिख दिया। 4 की पावर ये नीचे वाला ऊपर जाके माइनस हो गया। अगेन मैं x लिख रहा हूँ, ये 4 है, 4 है, ठीक है। ये देखिए ना, ये वाला 4 और ये 4 और x/4, ये देखिए इससे कट गया तो मेरे पास क्या हो गया, 4 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर -3। तो क्या हुआ कि बेसिस देखो सेम है तो खत्म हो जाएंगी। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें देखें लॉग को हटा देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 की पावर 2 आ जाएगा और इस तरफ मेरे पास x की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगा और +1। 3 की पावर 2 जो है वो मेरे पास क्या होता है, 9 होता है। ये जो +1 है इधर आके माइनस हो जाएगा और x की पावर 3 हो जाएगा। पीछे मेरे पास इधर 8 बचेगा और इधर x की पावर 3 आ जाएगा। 8 जो है वो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 होता है, x की पावर 3। अब देखिए 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 3, 2 की पावर 3, x की पावर 3। तो देखो एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, कट गए। तो मेरे पास 2 इज इक्वल टू x आ गया। ये मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर है। या आप ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। तो अब पार्ट 9 है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो 5 इसकी पावर 1 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 2x - 3। 5 की पावर 1 5 ही होता है। ये जो -3 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी माइनस से प्लस में चेंज हो गया और इधर क्या आ गया, 2। 5 और 3 क्या होता है, 8 हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 2x 8। ये क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पे 2 आके इसके डिवाइड हो जाएगा। जब कोई चीज एक तरफ मल्टीप्लाई वैल्यू हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है। तो ये देखें 2 4 8, तो 4 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई। अब इसमें देखें जी 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 3 दफा है, 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करने से 8 होता है। अब ये 2x हो गया, इधर क्या आ गया मेरे पास, 2x + 1 इज इक्वल टू 8। 2x इज इक्वल टू, ये 8 है, ये +1 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 7 की। तो हमें क्या चाहिए, 2 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके इसके नीचे जाके डिवाइड हो गया। तो यूं मेरे पास ये आ जाएगा 7/2, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3.5, यानी कि
अगर 7 और 2 को डिवाइड करें तो 3.5 आ जाता है। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।